क्या तुमने कभी ये नोटिस करा है कि ज्यादातर लोग जो अपने आप से भागते रहते हैं? मैंने बहुत नोटिस करा है भाई। ये काफी सारे लोग है ना इतने दिमागी रूप से विकलांग से हैं कि खुद से ही भाग के सोचते हैं बच जाएंगे खुद से। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ ना भाई, जो तुम्हारी जिंदगी बदल के रख देगा। लेकिन मेरी तो बदली है भाई इस चीज ने। और जितना तुम सोचोगे और जितना मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, वो समझने के बाद और परखने के बाद तुम ये चीज है ना रियलाइज करोगे कि ये वर्क करता है, हर बार वर्क करता भाई। और मैं तो कहूंगा सबसे बेस्ट प्रोडक्टिविटी की टिप होगी ये। अगर तुम्हें प्रोडक्टिव बनना है जिंदगी में तो ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाली है भाई तुम्हारे लिए। और मैं ये क्लेम कर सकता है क्योंकि ये मेरे साथ वर्क करी है भाई। मेरी लाइफ बदल गई भाई ये होने के बाद। पूरी दुनिया तुम कदमों में झुका दोगे, अपने सारे पैर चाटेंगे भाई तुम्हारे, ऐसा लब 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 करके। तुम्हारे आने पे है ना नगाड़े बजने लग जाएंगे भाई, ऐसा फूलों की बारिश होगी तुम्हारे पे अगर तुमने ये चीज कर ली बस। अब तुम पूछोगे कि किस चीज की बात कर रहा भाई तू? तुम बोलोगे जो ये छे यानी बता दे भाई नेक्टर, बता दे, इतना मत तड़पा। अब देखो इसका सिंपल जवाब मैं देना चाहूंगा, बोरियत, बोर्डम। बोर हो भाई। अगर तुमने जिंदगी में कुछ पाना है ना, तुम्हें बस बोर होना है, सब मिल जाएगा तुम्हें। अब तुम पूछोगे कैसे भाई? अब देखो दिमागी विकलांग की तरह है ना ऐसे एक्ट मत करना भाई, बोर हो जाऊंगा सब हो जाएगा, मैं लेट जाता हूँ सो जाता हूँ, बोर होके क्या करूंगा भाई, सब हो जाएगा मेरा। सही कह रहा तू तो भाई। ये है ना घोंचू जैसी बात तो मेरे से करा मत करो भाई। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तुम ऐसी घोंचू सी बात मत सोचो। मैं कह रहा हूँ कि बोर्डम है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि इमेजिन दैट जब तुम बच्चे थे और जब तुम मिट्टी में खेलते थे भाई, तुम बोर ही तो हो रहे होते थे। और तभी तो तुम मिट्टी का है जो एक फोर्ट बनाते थे, एक किला बनाते थे, और वो मजा आता था करने में। और वहीं पे आजकल के बच्चे हैं जो फोन में लगे रहते, मूवी में लगे रहते, शो, एनीमे, गेम, कॉमिक, 10 फलाना चीजें हैं भाई, गाने सुनते रहते। इवन जब हम कपड़े भी तय कर रहे होते हैं, झाड़ू भी मार रहे होते, तब भी गाने वाने चला लेते हम। इवन तो मैं भी ये चीज करता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं करता। मेरा दिमाग है इतना ज्यादा वो नहीं है इनमें इंडल्ज्ड। मैं कुछ टाइम सुनूंगा और फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर मैं शांति में ही काम करूंगा। लेकिन हाँ, बोर्डम पे वापस आता मैं। बोर्डम जो है ना तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र हो सकता भाई, सबसे बड़ा हथियार हो सकता तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि बोर्डम तुम्हें काफी कुछ सिखा सकता। बोरियत है जो तुम्हें मजबूर करेगी जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने में। इमेजिन दैट तुम बोर हो रहे हो और तुम फोन नहीं चला रहे, कुछ नहीं चला रहे, जस्ट बैठे हो और दीवार भी देख रहे हो ना, वहां पे तुम्हें आइडिया, सॉल्यूशन, क्रिएटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये होता है, मेरे साथ तो होता भाई। बोर्डम है जो ट्रिगर करता है क्रिएटिविटी को, नई पॉसिबिलिटीज को, तुम्हारा दिमाग खोल देता है बोरियत। अगर तुम इन कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन से निकलते हो तो तुम्हें बोर्डम मिल जाता और वहीं से तुम्हारी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। और कोई एल्गोरिदम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। अब कोई इंस्टा, यूट्यूब या फिर कहीं का टिकटॉक का एल्गोरिदम, टिकटॉक तो वैसे यहाँ चलता नहीं, लेकिन एक्स का, वो ट्विटर वगैरह चलाते रहते तुम, वो सारे एल्गोरिदम जब निकल जाते हैं ना दिमाग से, तो तुम्हारा एल्गोरिदम बैठता लाइफ से। जब तुम बोर होगे तुम रियलाइज करोगे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बड़े टास्क क्या है, और तुम खुद से सवाल पूछना स्टार्ट कर दोगे, अपने गोल्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। और चलो इस चीज की भी मैं बात कर ही लेता कि ज्यादातर लोग अब बोर होना क्यों पसंद नहीं करते। क्योंकि इमेजिन दैट अगर तुम बोर होने लग जाओगे, जैसे अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं कि ये वीडियो जो चल रही है, इस वीडियो को तुम पॉज मारो और 10 मिनट बैठ के देखो, तो तुम्हें है ना अपने बारे में कोई अच्छा थॉट आता है। अगर तुमने लाइफ में कोई अचीव नहीं कर रखा तो तुम्हें अच्छा थॉट ही नहीं आ रहा अपने बारे में कोई। और जब तुम्हें अपने बारे में अच्छा थॉट नहीं आ रहा तो तुम यहाँ ये वीडियो देख रहे हो, इन मल्टीपल चीजों में इंगेज कर रहे हो। अभी तक तुम ऐसा ही तो करते आ रहे थे अपने लाइफ के साथ। तुम्हें ये याद आता कि तुम रिलेशनशिप में कितने अच्छे नहीं हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, या फिर तुम्हें ये याद आता कि भाई मेरी बॉडी फिट नहीं है, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स और आ जाती है दिमाग में, फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती है दिमाग में बैठते ही। क्योंकि भाई तुमने उन चीजों का सोल्यूशन नहीं कराना है, तो तुम्हारा दिमाग बता रहा भाई इतना सारा काम है तेरे पास, ये फिक्स करना है। लेकिन तुम क्या करते हो, उस काम पे सारे पे मूत के दोबारा यहाँ पे ये कुछ देखने आ जाते हैं अड़ंग सड़ंग। लेकिन बोरियत भाई, बोरियत तुम्हें एक्सपेरिमेंट करवाना स्टार्ट करवा देगी तुम्हारे दिमाग के साथ। तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना स्टार्ट कर दोगे। बोर्डम तुम्हें कंज्यूम नहीं करवाता, तुम्हें क्रिएट करने पे मजबूर कर देता। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का चैप्टर ऐड हो जाता तुम्हारी जिंदगी में जब तुम बोर होने लगते। और जब तुम सब कुछ कमा लेते, पा लेते ना, तब भी तुम जब बोर होगे ना और जब तुम बैठोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि अब मेरे को आगे क्या करना है। उसके थॉट्स आएंगे तुम्हें और तुम्हें आगे का रास्ता क्लियर होगा। तो बोर्डम है एक स्टार्टिंग पॉइंट है लाइफ में कुछ पाने का। ज्यादातर लोग इसको ही ऐसा दुश्मन मान लेते, भाई बोर हो रहा भाई, मैं तो ये काम करके बोर हो रहा भाई, मैं यार बोर हो रहा, चल ये कर लेते, चल यार वहां घूम आते हैं, बोर हो रहा। लेकिन बोरियत ही तो शुरुआत है भाई चीजों की। लाइक अगर तुम्हारा दिमाग सेल
ब्रेन है और तुम समझदार हो, लाइक लॉजिकल बीइंग हो, एक हेल्दी नॉर्मल इंसान होता है, इंसानी रूप, जानवर नहीं हो, तो तुम्हें बोरियत में कुछ क्रिएट करने का मन करेगा, कोई बकचोदी क्रिएट करने का मन नहीं, कोई मीनिंगफुल चीज। अब तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चीज पे? क्या तुमने कभी बोरियत को ऐसा यूज करा है? मैं जानना पसंद करूंगा, या फिर मेरा ही थॉट था ये? देखो, अगर किसी ने यूज भी ना कर रखा हो ना इस चीज को, एक बार ट्राई करना एज अ टिप, एज ए छोटा भाई बड़ा भाई मान के टिप मान लो मेरी एक बार, और ट्राई करके देखो चीजें। बाकी हाँ, वीडियो शेयर कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो, क्योंकि चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है। एंड रियल एक्टर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।